Dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you your 10th chapter decimals. Okay? आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? डेसिमल्स वाला. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं. डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें हमारा जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से हमारे क्या होते हैं डेसिमल्स होते हैं. ठीक है, इसके हम लोग डेफिनेशन राइट कर देते हैं. डेसिमल्स क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस in which our denominators are 10, 100, 1000 and all are called decimals. उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल्स बोलते हैं. ठीक है, तो वो फ्रैक्शंस जिनके अंदर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10, 100 और 1000 होता है उनको डेसिमल फ्रैक्शंस बोला जाता है. क्या बोलेंगे हम लोग उनको? डेसिमल फ्रैक्शंस. ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे डेसिमल नंबर की. ठीक है, किसकी बात करें? डेसिमल नंबर. तो पहले हम लोग फ्रैक्शन के एग्जांपल राइट डाउन कर देते हैं. लाइक 3/10 ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है. 35/100 ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है. 35/1000 ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, एटसेट्रा. और भी बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेसिमल जो फ्रैक्शंस है उनके एग्जांपल्स. अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले की. इसकी बात करते हैं फर्स्ट वाले की. ये है 3/10. तो 1/10. ठीक है, क्या होता है ये? 1/10 का थर्ड. 1/. ठीक है, तो ये हम अगर हमारे पास में 1/10 है. ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग कैसे राइट करेंगे? 1/10. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3/10 इक्वल टू 3/10. ठीक है, तो जिनके डिनोमिनेटर में 10 होगा वो 10th वाले नंबर्स, जिनके डिनोमिनेटर में 100 होगा वो 100th वाले. लाइक यहाँ पे है 100 इक्वल टू 1/100. और यहाँ पे हमारे पास में 35, तो 35 अपॉन 3500. तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 35/100. ऐसे अगर 1000 की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे प्लेसेस आएंगे वो क्या होंगे? TH में. इट मीन्स ऑर्डिनल नंबर्स में होंगे हमारे पास में. ठीक है, इससे पहले हमारे पास में जो प्लेसेस आते हैं वो कौन से नंबर्स थे? कार्डिनल नंबर्स. और ये वाले जो नंबर्स आएंगे वो होंगे ऑर्डिनल नंबर्स. इट मीन्स यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल का एक्सप्लेनेशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की. डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर कोई भी होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है. लाइक 35.83 या कोई और फ्रैक्शन ले ले, कोई भी और नंबर ले ले. लाइक 7.856. ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं. और भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास में डेसिमल्स के. तो इनको हम लोग डेसिमल नंबर्स क्यों बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी वो हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे. डेसिमल नंबर के अंदर 2 पार्ट होते हैं. 2 पार्ट्स कैसे? एक पार्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड में और दूसरा पार्ट पॉइंट के राइट साइड में।
ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर। ठीक है, क्या होती है ये हमारे पास में होल नंबर। और पॉइंट के बाद में जो हमारे पास में जो प्लेसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ए डेसिमल नंबर has two parts. One is a whole number, and second is decimal part. ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो डेसिमल नंबर है और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलेंगे क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के साथ में आ रहा है। पॉइंट से पहले वाले जो नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं हमारे पास में इनको इंडिविजुअली बोला जाता है। ठीक है, मतलब इनको हम लोग एक साथ में कंबाइन करके बोलेंगे। जैसे ये है हमारे पास में 35 पॉइंट के लिए हम लोग राइट करेंगे एज इट इज 0.83। इनको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, 83 नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे 83। तो ये हो गया हमारे नंबर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग हमारे फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ decimal number into fractions। डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास में एग्जांपल है 48.8357। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे फ्रैक्शन में। कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको एक साथ राइट कर दीजिए। ये हो जाएगा 48,357 अपॉन पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स हैं उतने ही यहाँ पे क्या लगा दीजिए, जीरोस और 1 उसके साथ में। मीन्स ये कितना हो गया 1000। 43,357 अपॉन 1000। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं 387.007। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 387,007 अपॉन 1000। क्योंकि हमारे पास में पॉइंट के बाद में तो जीरोस तो 3 है ना, पॉइंट्स तो डिजिट्स तो 3 है हमारे पास में। ठीक है, तो हम लोग क्या राइट करेंगे यहाँ पे 3,87,007 अपॉन 1000। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, टू कन्वर्ट a decimal number into fraction, decimal number into fraction, write all the digits of number, all the digits of numbers as numerator and after point, after आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल्स को राइट कर लीजिएगा। आफ्टर पॉइंट
how many digits we have take zeros of that time. Zeros of that digits with 1. ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह हम लोग 0 राइट कर देंगे डिनोमिनेटर में और 1 को रिप्रेजेंट कर देंगे. ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका. अब हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि डेसिमल को किसी भी एक होल नंबर में या एक फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. एग्जाम्पल नंबर 3 के पास में नंबर है 38.7. इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, सारे जो डिजिट्स हैं उनको एक साथ में राइट कर दीजिए 387 अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है हमारे पास में, ओनली 1 डिजिट है. यही नंबर हमारे पास में इस तरीके से होता 70 इक्वल टू ये कितना हो जाता 3870 अपॉन 100. ठीक है, और इसी नंबर को अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती तब हमारे पास में ये नंबर कितना होता 38,700 अपॉन 1000. ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज है इन नंबर्स की ये सेम रहेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितने भी हमारे पास में नंबर्स आते हैं उनके बाद में अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका कोई मीन्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसके प्लेसेस चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो प्लेसेस क्या होते हैं, अब हमें प्लेसेस की बात आई है तो हम लोग बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस की. ठीक है, डेसिमल प्लेसेस. After decimal point, all the digits, या फिर after decimal point, number of digits are called decimal places. ठीक है, पॉइंट के बाद में डेसिमल के जितने भी हमारे पास में नंबर्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स होते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, डेसिमल प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस. 1 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, जैसे 38.7 अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डेसिमल प्लेस. 2 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस. 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा 38.70. डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स है. 3 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस, और ये हो जाएगा 38.700. मीन्स पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट, इसलिए 3 डेसिमल प्लेस. यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, इसलिए ये 2 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसलिए ये 1 डेसिमल प्लेस. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे जो नंबर्स है वो कौन से डेसिमल प्लेस के अंदर है. ठीक है, आपसे कोई इस तरीके से राइट करवाता है 2/10, तो आप लोग उसको किस वाले कॉलम में राइट करोगे, पॉइंट के बाद में फर्स्ट कॉलम में. 200 तो उसको हम लोग राइट करेंगे 10 पॉइंट के बाद में सेकंड डिजिट पे. ठीक है, उसको अभी मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हमारा सॉल्यूशन. Place value chart of decimal numbers. Place value chart of decimal numbers.
ठीक है। डेसिमल नंबर्स के लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट सेम रहेगा हमारे पास में, जैसे हम लोग नॉर्मल जो होल नंबर्स होते हैं उनके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, पॉइंट वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, जिसको हम लोग डेसिमल पॉइंट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट प्लेस होगा हमारे पास में 10, सेकेंड होगा 100 और थर्ड होगा 1000। ठीक है, इससे पहले के प्लेसेस आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000। ठीक है, ये हमारे प्लेसेस हो गए। इस तरीके से होते हैं प्लेसेस हमारे। पॉइंट के इस साइड में, लेफ्ट साइड में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। ठीक है, और पॉइंट के राइट साइड में कैसे प्लेसेस होंगे। 10 TH लग जाएगा, 100 इसमें भी TH लगा हुआ है और 1000। इट मीन्स इन प्लेसेस को जब हम लोग राइट करेंगे तो इनकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी। पॉइंट की प्लेस वैल्यू कुछ नहीं होती, इसलिए हम इसको पॉइंट ही राइट करेंगे एज इट इज। 10 की प्लेस वैल्यू होती है 1/10। 100 की प्लेस वैल्यू रहती है 1/100। इट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड करके लिखेंगे। और 1000 की प्लेस वैल्यू होती है 1/1000। ठीक है, यहाँ पे वंस की प्लेस वैल्यू होती है 1, टेंस की होती है 10, हंड्रेड्स की 100, 1000 की 1000 और 10,000 की 10,000। ठीक है, ये हमारी प्लेस वैल्यूज होती है हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू। पॉइंट के बाद के आपको प्लेसेस ध्यान रखने हैं, इनकी प्लेस वैल्यू किस तरीके से होती है। अब अगर आपके पास में कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी मैं यहाँ पे, तो 3 नंबर्स को राइट डाउन कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये आपके पास में एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है। 3, 4, 7। ठीक है, और ये पॉइंट लगा हुआ है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है आपके पास में। इसको आप लोग कैसे राइट करोगे अपने प्लेस वैल्यू चार्ट को। इसकी अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे कोई पूछे, बोले कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे राइट करोगे आप। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू, कैसे हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू 3/10। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में 4 की प्लेस वैल्यू बोले तो 4 की प्लेस वैल्यू के लिए 4/100। 7 की प्लेस वैल्यू बोले तो 7/1000। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारे जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।